अस्सलाम वालेकुम। कलेजी में दही डालें और कमाल देखें। बकरा ईद पर नरम मुलायम जूसी कलेजी खाने को मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो आज आपके साथ मसालेदार चटपटी और ग्रेवी के साथ कलेजी बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मसालेदार कलेजी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2 किलो कलेजी है। सबसे पहले छोटे पीसीज में इनको मैंने काट लिया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गर्म पानी। आपने इसमें गर्म पानी ही डालना है। 2 गिलास डाल देंगे। आधा कप सफ़ेद सिरका डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, जितना ही इसमें ब्लड होगा वो निकल जाएगा और इसका कलर लाइट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको गर्म पानी में और सिरका डालकर इसको रखना है रेस्ट के लिए। 10 मिनट के बाद देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और अभी इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है वो इस तरीके से उतार लेंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और खुले पानी में इसको धोकर रख लेंगे दोबारा से बाउल में। अब इसमें 1 कप डाल देंगे दही। इसको पहले हल्का सा फेंट लें। इसके बाद 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधी चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है तलहा खान पिशावर, रीमा सुल्तान केपी के और आज़ान अकबर ओकाड़ा से। कलेजी को मैरिनेट करके रखेंगे 30 मिनट के लिए। कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप घी। इसको गर्म कर लेंगे। 2 बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनका पेस्ट बनाकर इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये डालने से ना बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनेगी। अब हमने क्या करना है, जो कलेजी मैरिनेट करके रखी थी इसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। तमाम कलेजी डाल देंगे इसमें और बाउल में देखें काफ़ी मसाला लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बाद में इसमें शामिल कर देंगे। फ़िलहाल हमने कलेजी डालने के बाद इसको भून लेना है तेज़ आंच पर। दही का पानी हमने ड्राई करना है। तो अब इसको इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पकाएंगे। जैसे ही इसके अंदर से ऑयल निकल जाएगा, पानी ड्राई होगा तो इसमें पानी डाल देंगे। अब यहाँ पर देखें एक बड़ा ग्लास पानी का है। आपने इसमें गर्म पानी डालना है। पानी गर्म करके इस बाउल में डाल दें और ये तमाम मसाला जो लगा हुआ था वो अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करके कवर करके आप पकाएंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए। दरमियान में ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया था। कलेजी हमारी सॉफ्ट अच्छे से गल चुकी है और अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी भी है। नमक हमने नहीं डाला था क्योंकि नमक लास्ट में ही डाला जाता है कलेजी में। आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अब साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके दोबारा से इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मज़ीद अच्छे से ये थिक भी हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ नरम और मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट हमारी ये कलेजी बनकर तैयार है। आप इसके फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसको आप बकरा ईद पर बनाएं इस तरीके से, यकीन करें आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।